बड़ी खबर आ रही है, एनपीसीआई ने लॉन्च किया एआई वर्चुअल असिस्टेंट पीएआई। फास्टैग यूपीआई से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा। राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित चैटबॉट पीएआई को लॉन्च कर दिया है और इस चैटबॉट को फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस जैसे रियल टाइम बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया है और एनपीसीआई की ये पहल भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगा। बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया गया है। वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी और इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंस गए। अब उनकी समस्या और दयनीय स्थिति पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत में 3 जजों की बेंच ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र को नोटिस भेजकर इस विषय में जवाब मांगा है। सभी सरकारों से पूछा गया है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस जवाब को दाखिल करने के लिए 28 मई तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस की जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस अब देश भर के 200 शहरों में उपलब्ध हो गई है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। जियो मार्ट का कहना है कि उनके इस कदम से देश में किराना डिलीवरी सेवाओं को कड़ी टक्कर मिलेगी। ऑर्डर देने के लिए jiomart.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आपको बता दें, जियो मार्ट का ऐप अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा ग्राहक व्हाट्सएप से भी ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2020 को लेकर कक्षा 12वीं की परीक्षा की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। एमपी बोर्ड परीक्षा 2020 को लेकर ये जानकारी आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं कक्षा की संशोधित समय सारणी यानी नया टाइम टेबल जारी हुआ है। परीक्षा 9 से 16 जून के बीच ही होगी, बस केवल विषयवार तिथि में बदलाव किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, 35 शहरों में शुरू हुई जूम कार की सर्विस ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। जूम 2 आत्मनिर्भरता ऑफर। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सेल्फ ड्राइव रेंटल प्लेटफॉर्म जूम कार ने देश भर के 35 शहरों में अपनी सेवाएं शुरू की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर ही 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए ब्याज भरेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार उन 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए ब्याज भरेगी जिन्हें 31 मई तक कर्ज चुकाना है। सरकार ने कर्ज चुकाने की अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार से भी 47 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता मिलने की उम्मीद है। ये बात गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताई है। अगली बड़ी खबर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट को लेकर FSSAI ने जारी किए नए दिशा निर्देश। वायरस महामारी के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी की है और कहा गया है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बिस्कुट, नमकीन, नमक, पानी और यहाँ तक कि खाकरा जैसे सभी नियमों के अनुरूप होने चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा है, हमने एक गाइड नोट जारी किया है जिसका पालन किया जाना चाहिए और ये हमारी वेबसाइट के कोविड पेज पर है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर सब्जी बेचने वाले का बेटा हिमांशु राज बना है बिहार परीक्षा में टॉपर। खपरेल के मकान में गुजारा करता है ये परिवार। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है और इस परीक्षा में एक सब्जी बेचने वाले के बेटे हिमांशु राज ने टॉप किया है। रोहतास जिले के रहने वाले हिमांशु राज बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप रहे हैं। हिमांशु को 500 में से कुल 481 अंक मिले हैं। हिमांशु राज दिनारा प्रखंड के तेनवज पंचायत के नटवार कला गाँव वार्ड नंबर 10 के निवासी है। उनके पिता सुभाष सिंह सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी माता मंजू देवी एक गृहिणी है। हिमांशु राज की प्रतिभा का अनुमान यहाँ से आप लगा सकते हैं कि बेहद ही साधारण परिवार के हिमांशु राज बहुत ही लगनशील और परिश्रमी छात्र रहे हैं। अपनी सफलता पर वह काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए वह 14 घंटे की पढ़ाई करते थे। अगली बड़ी खबर, N95 मास्क हुआ सस्ता। पहले 150 से 300 रुपए में बिक रहा था एक मास्क, यानी N95 मास्क के दाम 47% तक सस्ते हो गए हैं। सरकार के हस्तक्षेप से इसे बनाने वाली प्रमुख कंपनियों और आयातकों ने इसके दामों को कम कर दिया है। बाजार में पहले 1 पीस N95 मास्क 150 से 300 रुपए में बेचे जा रहे थे, अब इसकी कीमतें काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, इंदौर में सरकारी अर्ध सरकारी निगम के दफ्तर खोलने के आदेश। आज से फूड की होम डिलीवरी भी। अब मंडी में आलू, प्याज, लहसुन भी बिकेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर को आर्थिक गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक कर संस्थानों को खोलने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों के साथ ही नगर निगम और अन्य सरकारी दफ्तरों को खोलने के आदेश जारी किए।